ओम गणेशा। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और जैसे सर्वपितृ अमावस्या है, जैसे जब यह श्राद्ध शुरू हुए थे तब हमने कहा था कि योग ऐसा है कि बुधवार से आरंभ होकर बुधवार से पूर्ण हो रहा है यह श्राद्ध पक्ष। चंद्र ग्रहण से आरंभ हो रहा है और सूर्य ग्रहण पर समाप्त होने वाला है यह श्राद्ध पक्ष। विशेष बहुत सारे अलग अलग प्रकार के योग बन रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस सर्वपितृ अमावस्या की तो उसमें बहुत सारे हम उपाय कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या में श्राद्ध आदि से लेकर इसके ऊपर मैं 2, 3, 4 वीडियो और भी लेकर आऊँगा ताकि आपको स्पष्ट हो। आज के इस विषय और वीडियो में मैं एक विशेष आपको उपाय बताने वाला हूँ, कहने वाला हूँ। अगर आपको यह विशेष वीडियो उपाय पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब वह विशेष उपाय कौन सा है? तो इस बुधवार अर्थात अमावस्या जो 2 अक्टूबर को है, बुधवार के दिन जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है और जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। अब उस दिन बहुत सारे कार्यों के अलावा जो सबसे विशेष एक कार्य है वो कौन सा है? तो हमारे घर की जो देहली है, जो एक मर्यादा का प्रतीक है, जहाँ पर पहले के समय के अनुसार औदुंबर जो लकड़ा या काष्ठ होता है उसका देहली बनाया जाता था, जो आज के समय से विलुप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी हम देहली की उस दिन पूजा करते हैं। जैसे देहली को पहले एक स्वच्छ जल से या गंगा जल से थोड़ा साफ कीजिए, उसको पानी से धो दीजिए और उसके ऊपर दोनों साइड, देहली की दोनों साइड के ऊपर थोड़े अक्षत अर्पण कीजिए, कुमकुम का टीका या चंदन का टीका लगाइए और देहली की दोनों साइड पे गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, अर्थात 2 दिए प्रज्वलित करें। ऐसा करने से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। पूरे श्राद्ध पक्ष में अगर अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें क्षमा करते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के बाद पितर सीधे ही अपने लोक में जाते हैं और दीपावली के समय वापस आते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में, पूर्ण श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिनों में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो देहली के ऊपर ऐसे 2 दीपदान करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और परिवार को शायद क्षमा करते हैं अगर अनजाने में पाप किया है तो। दूसरा जो सर्वोत्तम उपाय है कि हमारे इस 15 तिथि, वैसे पूर्णिमा को गिने तो 16, लेकिन 15 तिथि, श्राद्ध के 15 दिनों में 15 तिथि के अनुसार अगर हमने कोई श्राद्ध नहीं किया है, हम जानबूझकर श्राद्ध नहीं करते हैं या श्राद्ध करना हम भूल गए हैं या किसी की तिथि हमें याद नहीं थी तो हमने नहीं किया था, तो आप दूसरा उपाय ये भी कर सकते हो कि घर की देहली की दोनों साइड में, एक साइड 8 दिए, दूसरी साइड 7 दिए, या फिर घर की देहली की बाहर 2 मिनट के लिए भी कम से कम अगर गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करेंगे तो वो 15 के 15 दिए जो है वह 15 तिथि के प्रतीक के रूप में मानकर, अगर हमसे कोई पाप हुआ है, दोष हुआ है, श्राद्ध नहीं हुआ है किसी पितरों का, तो वह पितर स्वीकार करते हैं। और पितरों को इस प्रकार से देहली मुख्य द्वार के आगे अगर हम प्रकाश देते हैं तो वो अवश्य परिवार को आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस अमावस्या में देहली के आगे अगर यह दीपदान किया जाएगा तो पितर बहुत संतुष्ट होंगे। अब कुछ चीज़ों का स्पष्टीकरण, खड़ी बात लेती बात कोई मायने नहीं रखती। हाँ, इसमें तेल का दिया नहीं करना है, सिर्फ गौ माता के घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। आप चाहे तो मिट्टी के दिए का प्रयोग कीजिए, क्योंकि 15 दिए है तो स्वाभाविक रूप से कि सबके घर में 15 दिए, वैसे तो चांदी के या कॉपर के या पीतल के नहीं हो गए तो आप मिट्टी के दिए लाइए, उसमें दिए कीजिए। वही दिए वापस वॉश करके आप दीपावली में या बाकी दिनों में प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मूल रूप से बात याद ये रखिए, खड़ी लेती बात का कोई भी महत्वता नहीं है। गौ माता के घी का आप दिया प्रज्वलित कीजिए और इस प्रकार से अपने पितरों को यह दिया आप दान कर सकते हो। और यह कब करना है? तो सायंकाल का, अर्थात संध्या काल जब हो जाए उसके पश्चात करीब करीब अभी हम माने तो 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच यह आप प्रयोग अपने देहली के बाहर कर सकते हो। या किसी ऐसी अवस्था में हो कि जहां देहली के आगे या देहली के ऊपर या देहली के बाहर यह दीपदान ना कर पाए तो घर में मंदिर के आगे भी आप ऐसे ही दीपदान करके अपने पितरों को यह दीपदान समर्पित कर सकते हो। यह प्रयोग करना है इस बुधवारी अमावस के दिन
जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही श्रेष्ठ है और पितरों को गति देने वाली है। ओम गणेश हर हर महादेव।